की सो तरह क्या लड़कियां होता वीक है? नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। इमोशनली इफ यू सी, तो लड़कियां ज्यादा मजबूत होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन भी स्ट्रांग ले पाती हैं और सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर पाती है। मुझे ऐसा इसीलिए पर्सनली लगता है। जो लोग हर गुलाम बनने में भलाई हाँ बिल्कुल, बनना ही चाहिए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये जो बहुत ज़्यादा हमारे समाज में बहुत गीत आजकल चल भी रहे हैं और काफ़ी समय से ट्रेंड शुरू हो गया है इक्वालिटी का बिटवीन मेन एंड वुमेन। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिकॉज़ मैं खुद एक फीमेल होते हुए मैं बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं होती। फेमिनिस्ट होना या ख़ैर मुझे ये नाम भी एक पसंद नहीं है अलग-सा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक अधिकारों की बात है, वो एक बहुत ही अलग एक कॉन्टेक्स्ट है कि काम करना, आपको इजाज़त होना उसकी और प्रेशर फैमिली प्रेशर ना होना। आप वुमेन एम्पावरमेंट को क्योंकि जब लोग बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वो चले जाते हैं आदतों पे। मुझे ऐसा लगता है कि अरे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना मेरी मर्ज़ी है, शराब पीना ना पीना। और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का शराब पीने से, स्मोकिंग करने से, पार्टी करने से या फिर गालियाँ देने से या फिर छोटे कपड़े पहनने से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि मैं अगर ये सब नहीं करना चाहती तो इसका मतलब मैं एम्पावर नहीं हूँ, मतलब मैं कोई स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीधा-सीधा लेना-देना आपकी लाइफ़ की वैल्यूज़ से कि आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइफ़ में जो बहुत बड़ी होती है वो आइडेंटिटी होती है, जो काम करने से बनती है। तो आपको इस चीज़ में क्या कहना है और क्यों लोग ऐसे इक्वालिटी को लेके इतना इश्यू क्यों है ये? मतलब कैसा लगता है आपको? क्या लगता है? मुझे मैं आई डोंट थिंक कि मैं इसका परफेक्ट जवाब दे पाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, अगर आपको वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट का करना है तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट जो है फीमेल के लिए, वाओ! वो सोसाइटी में बेसिक लेवल पे रिस्पेक्ट आना चाहिए। और वो जो नेग्लिजेंस जो खत्म हम होना चाहिए। एक बहुत सदियों से एक घमंड जो है मर्दों में, वो अगर कम हो जाएगा, जो कि एक मर्द होने का जो घमंड है और बहुत सारी चीजों के साथ, वो जब अगर खत्म हो जाएगा तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम, या फिर जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है कि मैं हस्बैंड हूं तो मैं सारे डिसीजंस, मतलब एक जो होता मैं जो है एक जनरली हाँ, मैं, हाँ, हाँ। तो वो अगर कम हो जाए, कितना कम हो सकता है वो हो जाए, क्योंकि वो बहुत डीप तक चीज है। वो रिजिडनेस जो हमें क्योंकि जो आपने आई अपने थिंक पिता में देखा है, हाँ, अपने दादा में लेगेसी देखा है, वही आप सीखते हैं, वही आपके थॉट प्रोसेस में चलता है। तो बाकी ये जो सिगरेट वगैरह ये तो सब देखिए, ये तो बहुत ऊपरी तौर पर ये ये तो एक निजी चॉइस है ना ये फिर, मेजर किसी की प्रॉब्लम भी ये हो है, सकती ये है तो तो। सोशल मीडिया पे आता है इसलिए। मेजर जो चीज है वो जो होती है वो गांवों में होती है, छोटे शहरों में होती है, हम हाँ, हमें तो फेस करने जहां को पर जो मिलता है मिडिल ये। क्लास, मुझे लगता है कि जो फीमेल्स होती हैं, तो उनका लाइफ शादी के बाद में बहुत, मतलब बस वही होता है कि घर पे खाना बनाओ, और वो उनकी जो पर चीजें होती है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके हॉबीज, उनके डिजायर, उनके ड्रीम्स, तो वो कई हद तक लड़कों के भी हो जाते हैं। तो उस क्षेत्र में अगर हम ज्यादा काम अगर ध्यान जाएं दे वही कि यार वही अ, अगर आप फैमिली में बैठे हो, एक आप सोचिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जहां पर घूंघट निकाल के लड़की 25-30 साल पहले बैठी होती, जो कुछ बोल नहीं पाती थी, घूंघट निकालना इज परफेक्टली ओके अगर वो चाहे तो, हाँ उनका ड्रेसिंग हाँ सेंस वो उनको पता है। हाँ बट ये है कि अब अगर घर में कोई डिस्कशन हो रहा है, लड़के के माता पिता बैठे हैं, उनके वो बैठे हैं, लड़का भी बैठा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा कि लड़की भी बैठ के उस डिस्कशन में, उस चर्चा में हिस्सा ले, और उसके सोच को वहां पर वजन दिया जाए, माना जाए कि हाँ भाई ये भी सिमिलर है, जैसे लड़का है वैसा के वैसा ही ये है, तब हो जाएगा बेसिक। जब और हम जैसे कि आपने बोला कि महिलाएं ज्यादा पावरफुल हैं और ज्यादा एकाग्र होकर बिल्कुल डिसीजन लेती हैं, तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो कि शायद
सॉल्व हो सकता था, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे हम जो बेटियां होती हैं, सपोज आपकी सिस्टर है क्या? जी है। तो मैं भी अपने घर की बेटी हूँ, बड़े भैया है मेरे, तो मुझे बहुत वैल्यू दी जाती है, क्योंकि वो मानते हैं कि नहीं बेटी जो एक मैं उनके लिए बहुत अच्छा सोचूंगी, और इस तरीके से बहुत एक वैल्यू दी जाती है। So like my wife is a CA. वाओ। So मेरी वाइफ CA है, तो क्या होता है कि जब भी मुझे कोई फाइनेंशियल चीज होती है, यार इतनी पढ़ी लिखी भी है। सुनो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, कम मतलब मैं भी आई एम ऑल्सो बीकॉम। तो मैं ऐसा वो नहीं हूं एकदम, लेकिन जब भी मुझे कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, वेदर मेरे को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेव कैसे करना है, वो करना है, तो जिसको पता है, इट्स नॉट लाइक यार मैंने कमाया पैसा मैं लगना। जब आपके वाइफ या मे बी मेरी बहन या मे बी मेरी मम्मी, कोई भी जो उस फील्ड में उनको नॉलेज है, लेट्स टेक देयर ओपिनियन कि यार ये मैं क्या करना चाहिए मुझे, अभी मुझे कुछ बिल्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप क्यों ऐसा सोचो कि अरे यार मैं वाइफ से कैसे पूछूं या कोई भी मैं उसकी परमिशन क्यों लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, उनसे कोई चीज कंसल्ट करनी चाहिए। यही है असली मायने में वुमन एम्पावरमेंट। वाओ, ब्यूटीफुल। यस। क्या बोलता हूँ यार, क्या नॉलेज खराब है मेरा? नॉलेज खराब है? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। और जैसे इतनी सारी कॉमेडी के पीछे जो हमने अभी, तो आपने क्या मतलब मेरा क्या सोचा था कि ये पीछे से इसका खाली कॉमेडी है, ऐसा सोचा था क्या आपने? अरे उतना सुना नहीं ना आपको कभी। अच्छा, मैंने सोचा कि खाली अहमद ही सुना है आपने। मैंने सोचा सुन लूं कि इसके पीछे क्या है। तो लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थैंक टू विकल्प पेरेंट्स। मैं विकल्प के मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने बेटे को हमारी रिस्पेक्ट करना सिखाया है। सीखा है। अरे भैया देखो, पेरेंट्स का पूरा रिस्पेक्ट है, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई, लेकिन ये मैंने खुद में सीखी है। आई थैंक टू विकल्प। यार हर चीज नहीं, मतलब थैंक यू, मेरे मम्मी पापा नहीं सब कुछ मुझे सिखाया, लेकिन ये मैंने सीखा है। तो उन्होंने आपको इतना अच्छा सोचना और आपकी शायद ब्रॉटअप में उन्होंने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया होगा। उनके लिए तो वुमन एम्पावरमेंट ही सब कुछ है, क्योंकि मेरी बहन जो है मुझसे छोटी, तो उन्होंने मेरे को कभी इतना वो नहीं, मेरी सिस्टर पे सब ध्यान जाता है क्योंकि वो छोटी थी हमेशा से। हाँ, तो वो मैंने उनसे भी सीखा, लेकिन मैंने खुद भी सीखा है। हाँ देखो, क्योंकि हो सकता है कि आपको दो रास्ते दिए जा रहे हैं और आप कौन सा चुन रहे हैं वो आपके हाथ में। अब आप या तो मुगरी पकड़ने निकल जाएगा, यही काम है हमारा, मुगरी पकड़ने का। कितने एक्टर आए बॉम्बे में, एक्टर बन के मुगरी पकड़ूंगा अब मैं। या फिर आप एक अच्छा रास्ता चुने। तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप किया है, और एज अ मैन आप एक फीमेल की रिस्पेक्ट करना अपने इस एक जीवन में सीख रहे हैं, तो जीवन सफल है। अभी सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी नोबडी इज परफेक्ट। मैं ऐसी बातें करके अपने आप को बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, और हम ऐसे ट्रेंड को फॉलो करना, मैं भी करना चाहते हैं, और ज्यादा कई बार मैं भी गुस्सा हो जाता हूं, तो मुझे लगता है कि गुस्सा आ जाता है, किसी को भी आ जाता है, बट आप में इतना गट्स होना चाहिए कि अगर आपने गलत किया है, इफ यू थिंक यू आर रॉन्ग, यू शुड से सॉरी। वाओ, दैट्स आल्सो ट्रू। तो मैं आई एम नॉट परफेक्ट, मैं मिस्टेक्स करता हूं। सॉरी कहना आपको भारी नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, 50 बार बोल सकता हूं अगर मैंने गलती की है तो, और मैं करता हूं गलतियां, और वो किसी के भी सामने हो, इधर पेरेंट्स, इधर वाइफ, इधर यस वाइफ के, मोस्टली वाइफ के सामने, पेरेंट्स के सामने भी, मम्मी के सामने भी। पहले मैं जैसे अपनी मॉम को कई बार ऐसे कि यार मैं बिजी होता था, तो मैं जैसे मम्मी बोल रही खाना खा ले यार, तो फिर काफी साल पहले, लेकिन फिर मैंने उनके उससे मम्मी सॉरी मैं यूं आपने, मतलब मारवाड़ी में जैसे मैं बोलता कि आपने क्यों, सॉरी मम्मी बुरा मत मान जाओ, तो उनका वो सामने से ऐसा बोलता है, अरे नहीं बेटा, उनको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। एंड मैं दूसरों को भी बोलता हूँ कि अगर आपने कोई गलती की है मेरे साथ में, तो आप भी सॉरी बोल सकते हो मुझे। भाई आपको भी बोलना चाहिए मुझे सॉरी।
बोलो। अभी कमेंट कमेंट में करो, सॉरी आएगा। तो अब आपने छोटे से शहर से आके जिस तरह से अपना नाम बनाया है, आपको लोग इतना प्यार करते हैं, ऐसे बहुत से हर दिन लोग सुबह उठकर सपने देखते हैं, एस्पायरिंग एक्टर, आर्टिस्ट अपनी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात सोचते हैं। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए, और एक आर्टिस्ट के लिए तो कुछ खास, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं होती, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल आज हम बहुत काम कर रहे हैं, कल खाली हैं, पैसे हैं, कल बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या है, उससे गोल्स हिलते हैं, आप इनसिक्योर होते हैं और लोगों की बातें भी बहुत सुननी पड़ती है। तो क्या लगता है आपको, आप क्या कहना चाहोगे जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं और हमें देखते हैं, और जो लोग ऐसा कहते होंगे कि भाई हमें भी ऐसा बनना है, तो वो क्या आप मैं ये एक्चुअली एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं 1-2 मिनट में सम अप करने की कोशिश करूंगा। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि वेदर यू आर टैलेंटेड, बेसिक टैलेंट आप में है कि नहीं है। कई लोग कहते हैं कि यार मेहनत करो तो कुछ भी बन सकते हैं। मुझे लगता है ये झूठ है। बेसिक एक स्पार्क, एक टैलेंट किसी भी आदमी में होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेला था। So that tells him कि आप किस लायक हैं। वो उनमें एक बेसिक टैलेंट था। मैं अगर 50 साल भी प्रैक्टिस करूं रोज 10 घंटे, तो बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह खेल लूं। उसका एक भगवान ने उनको एक इनहेरिट करके भेजा वो। आप 20 साल प्रैक्टिस करो कि आप अक्षय कुमार की आवाज निकाल लोगे? नहीं। सो आपको समझना है कि आपके अंदर बेसिक किसी चीज का टैलेंट है कि नहीं है, पहला। दूसरा, फिर आपको उसको डेवलप करना है। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, बेसिक आपको लगता है कि यार मैं एक्टिंग अच्छी करता हूं, या फिर मेरे में वो बात है, अगर आपको अंदर से इंटरेस्ट है, तो फिर आपको एक्टिंग ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो, थिएटर ज्वाइन करो, या फिर ऐसा ग्रुप बनाओ। ऐसे लोगों तीसरी चीज होती है कि आप यू मेक लिविंग आउट ऑफ इट, कि क्योंकि सिर्फ पैशन से नहीं चलेगा। आप ये सोचिए कि अब मैं इसको प्रोफेशन कैसे बनाऊं। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मूवी ही करेंगे भाई अब तो मैंने कहा यार छोटे, तब आई यूज्ड टू डू वेरी स्मॉल शोज, जिससे मेरे को 1000, 2000, 3000 भी मिलते थे, लेकिन मैंने उसको ना नहीं कहा, क्योंकि मुझे था कि यार पैसा रहेगा तो मैं मुंबई में रह पाऊंगा। तो जब तक आप अपने स्मार्ट वर्क करके आप अगर उसमें से पैसा बना पा रहे हो, वेदर फ्रॉम एक्टिंग, एंकरिंग, मॉडलिंग, आर्टिस्ट की उसके साथ उस फील्ड में बहुत सारे स्कोप हैं जहां पर आप जाकर अगर पैसा कमा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 समझदारी है, वो समझदारी है लंबा टिकने के लिए। और उसके बाद में आता है योर फाइनेंशियल डिसीजंस, कि आप अपना जो हार्ड अर्निंग मनी है उसका क्या करना, उसको कैसे, आपके पास 1 लाख आया, आपने उसको पूरा का पूरा वो कर दिया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैं अभी कमा रहा हूं वो कमाते ही रहूंगा। So that financial independency and the financial knowledge should also be there, जो कि 90% आर्टिस्ट में लेक करता है कि वो फाइनेंशियल चीज को प्लान करने के लिए, व्हाट आई फील कि एक जब अमाउंट आया तो आपने उसको सेव करते गए, ताकि आप, जैसे लॉकडाउन आया तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उन्होंने वो पैसा सेव नहीं किया। सो ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें आप कर लोगे तो आई थिंक फिर देयर आर लॉट ऑफ, अभी तो बहुत आसान है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑडिशंस, ओटीटी, फिल्म, टीवी, कहीं पे भी जाके आप मतलब अगर आप चाहें तो अभी प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, अगर आपके पास बट थोड़ा सा सोच के, मतलब थोड़ा सा प्लानिंग करके आप जाइए तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। और पहचानना जरूरी है। लेकिन कई लोग जो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर उतनी क्वालिटी है नहीं और आपको 10 जगह से ऐसे बताया भी जा रहा है, चीजें हो भी नहीं रही, फिर भी लोगों को लगता है कि होना चाहिए, और वो सारी चीजें गलत है। गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन कि आप 2 साल तक ट्राई करोगे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं अपना कुछ बिजनेस या जॉब करूंगा। क्योंकि आपसे कितने, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिंदगी भर एक चीज पे लगे रहो, बिकॉज आपकी अपनी जिंदगी भी है, आपके साथ जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपकी फैमिली है, वो भी लगी हुई है, वो भी आप पे डिपेंडेंट है, या नहीं भी है तो भी आपको एक आपको आपकी तो लाइफ इंपॉर्टेंट है ना। कहने की बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, वो एक कहने की बात है, वो बहुत
0.00001% एक ऐसा आता है जो आपका रोल मॉडल बनता है, लेकिन लाइफ प्रैक्टिकल है। वाओ। उसके लिए आपको मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हीरो बन जाऊंगा। मैंने ऐसा कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार तू ट्राई कर। मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मैं उसमें बेस्ट क्या कर सकता हूँ। अगर मैं घोड़ा हूं तो मैं घोड़े की तरह दौड़ सकता हूँ, हवाई जहाज की तरह नहीं दौड़ सकता। तो ये डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। मछली कितनी भी मेहनत कर लेगी 10 साल भी तो पेड़ नहीं चढ़ पाएगी। वो पानी में ही जोर इमेजिन किया मछली को पेड़ चढ़ते हुए। वो ज्यादा से ज्यादा करके नीचे गिर जाएगी ना। क्या बात है, वेरी नाइस। एंड मुझे पता है कि ये सारी चीजें बिकॉज मैं जब भी मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं, चीजें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उसमें ये सारे सवाल होते हैं मेजरली कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो मैं इसलिए ये इस सवाल को बहुत उससे चाहती थी और आपने बहुत ही अच्छे से उस चीज का जवाब दिया फुर्सत से। ये आपके लिए था, स्पेशली जो देख रहे होंगे, जो यहाँ आना चाहते हैं, ये उनके लिए था। अब आप मुझे ये बताइए कि लाइफ में ऐसा कभी हुआ है जो बिल्कुल आपको एक लगे कि यहाँ के बाद मतलब मैं एज अ ह्यूमन बहुत बेटर हो गया या बदल गया, किसी भी मायने में बदल गया? कहते हैं हर किसी की लाइफ में एक टर्न आता है, ऐसा समझदारी आती पॉइंट है। तो कोई ऐसा था नहीं मेरी लाइफ में कि मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी लाइफ स्टेप बाय स्टेप रही है और मैं वैसे ही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब हर एक आदमी चाहता है कि वो फेमस सक्सेसफुल हो जाए, बट कि रातों रात बन जाना, इट्स मतलब मेरे नजर में अगर कोई रातों रात स्टार बन जाता है तो उसके साथ में बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो जितना ऊपर जल्दी गया उतना ऊपर नीचे भी आ जाए। और जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो तो आपको रास्ते में बहुत सारी ठोकर मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे चढ़ा हूं, तो ऐसा सडन कोई वो टर्न ऐसा नहीं आया जिसने मेरी लाइफ को एक एक छोटे छोटे माइलस्टोन आते गए। मैच्योरिटी लेवल कब ऐसा लगा कि, क्योंकि आई टेक यू एज अ मैच्योर पर्सन, जितनी भी मैंने बातें की आपने बहुत ही सजगता के साथ आपने उसके जवाब दिए, वो कब आया? आप जिम्मेदार कब महसूस करने लगे? और वो बाय द टाइम हुआ या आप बचपन से ऐसे थे? नहीं बचपन से कौन मैच्योर होता है यार। होते कुछ सुबह उठा और बच्चे बुढ़े। खुद ही हंस गए अपने सवाल। अच्छा है ना कि कोई तो आपको हंसाए। मैं वो कर रही हूँ, देखो आप सबको हंसाते, मैं आपको हंसा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैच्योरिटी तो मैम अभी भी नहीं आई है। मुझे लगता है कि हम चीजें सीखते जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आज अब 10 साल बाद में अगर ये इंटरव्यू में देखूंगा तो मैं बोलूंगा यार मैं कितना इमेच्योर था। तो वो तो आपके फुल चांसेस है, क्योंकि मैं साथ बैठी हूँ तो मैच्योरिटी लगने वाली है। मैच्योर फ्रेम नहीं है ये बिल्कुल भी। और बचपन में गर्लफ्रेंड वगैरह रही है? हाँ बिल्कुल रही है। मतलब बढ़िया थे लड़कियां कन्विंस करने में और पटाने में? और नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत डरपोक था। कॉन्फिडेंस इतना दिखाया आपने। मैं बहुत डरपोक था और मैं बहुत शाय था। फिर तो वो तो जो सबके जीवन में जो चीजें होती है, हंसी मजाक, फ्लर्ट, गर्लफ्रेंड, दिल जले वाला इंसिडेंट बताओ ना यार। हाँ, दिल जले वाला कोई इंसिडेंट? दिल जले हुआ है। मैंने कहा कि मेरी अदरवाइज मेरी स्टोरी में कुछ है ही नहीं, सब कुछ एकदम सामान्य। लड़की ने मैंने प्रपोज किया, लड़की मान गई। फिर मैंने बोला ब्रेकअप, तो वो बोले ओके। कोई टेंशन ही नहीं है ना। अरे भाई कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, ना मैं गरीब हूँ, ना मेरे को कोई समस्या है, ना मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। अब मैं करूँ क्या? कुछ मत करो। इंडियन आइडल में जीतने के लिए चाहिए ना मुझे कंटेंट। आपको कहीं इंडियन आइडल में जाने की जरूरत नहीं, जो है बहुत बढ़िया है। अब आप हमारे जो फैंस हैं वो अक्षय कुमार से सुनना चाहते हैं कुछ फाइनल वर्ड आपका। और फाइनल मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इनके पॉडकास्ट देखते रहिए, इनके इंटरव्यूज देखते रहिए। बड़े कमाल के इंटरव्यूज होते हैं, बड़ा कमाल का चैनल इन्होंने बनाया। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, एक पते की बात बता रहा हूँ,
ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप दबा दीजिए, और वो जो बेल आइकन होता है ना, थोड़ा सा वो भी दबा देना, ताकि जैसे अभी तो देखो छोटे मोटे कलाकारों को बुला रहे हैं, हम जैसे कलाकारों को बुला रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में और बड़े बड़े लोग भी आएंगे। आप देखिए, मजा भी लीजिए, सीखिए भी, ठीक है। सब्सक्राइब तो देखते रहिए। 500 में इतना ही होगा अरे ना? यार, ये बोलना जरूरी था क्या? तो देखते रहिए बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा, एंड दिस इज अपकमिंग स्पेशल विद खत्म हो गया। फेस तो नहीं डन, डन। बजट ओवर, एपिसोड का बजट खत्म। ये वादा था कि ये खत्म होने तक ही बोलेंगे, तो अभी खत्म हो गया, तो मुझे सिग्नल था कि मैं बोल दूं, बस खत्म कर दूं। तो बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा में ये थे विकल्प मेहता आप सभी के साथ। ये है विकल्प मेहता आप सभी के साथ, और मैं आपकी अपनी शिखा मल्होत्रा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।